बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ छोटा सा फार्मूला कलर बनाने का। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो सबसे पहले तो आपने एक पीस लेना है जिसके ऊपर आपने कलर बनाना है। तो कोशिश करनी कि वो आपका पीस आधा पीस हो, यानी कि उरे पीस हो, उसके ऊपर आपका ये कलर बनेगा। जिस तरह की आपकी कलर की शेप होगी इसी तरह आपने पीस की शेप बना लेनी है। तो आपने इसके ऊपर इस तरह करके प्रेस कर लेना है। इसको फ्यूजिंग अच्छी तरह आपने करना है, क्योंकि आप इसको फ्यूजिंग अच्छी तरह करोगे तो ये कलर अच्छा बनेगा। तो एक पीस मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पीस लगा रहा हूँ। तो आपने ठीक इसी तरह इसके ऊपर दूसरा पीस भी लगा लेना है और इसकी साइड मार्जिन है उसको आपने काट कर लेना है। तो अभी इसके ऊपर मैं बोन लगाऊंगा। तो ये बोन हम साइड में पीस के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो कपड़ा हमारा कलर के साथ होता है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कलर के ऊपर बोन लगाऊंगा। तो आपने इसी तरह इसके ऊपर बोन लगा लेनी। इस कलर और दूसरे कलर में फ़र्क ये होता है कि उसके ऊपर वाले से सिलाई लगती है गुलाई के अंदर, तो इस कलर में किसी किस्म की सिलाई नहीं ऊपर लगेगी। बस आपने इसकी साइडों पे सिलाई लगा लेनी है और इसको आपने उल्टा कर लेना है। तो इससे पहले भी मैंने कलर की वीडियो अपलोड की थी। वो कलर हमने फिक्स कलर बनाया था, उसके साथ हमने बैन वाला पीस भी इसके साथ ही था। इसका बैन वाला पीस हमने अलहदा प्रेस करना है, अलहदा उसको फ्यूज करके इसके साथ जॉइन करना है। तो आपने इसकी साइडों के ऊपर सिलाई लगा लेनी। ये फालतू का मार्जिन जो नीचे वाली तरफ होता है ये मैं कट कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह इसको कट कर लेना। फालतू का जितना भी मार्जिन है आपने इसको कट कर देना। तो दोस्तों, ये ऊपर वाली सिलाई हमारी नहीं लगेगी, हमने साइडों पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो हमने इसको साइडों के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो अभी आपके सामने इसको सीधा करके बताते हैं। इस तरह करके आपने इसको सीधा कर लेना है। उसकी नोकें बड़ी बेहतरीन निकलेंगी, कहीं भी कोई सलवट कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेहतरीन। इसके बाद मैं इसका बैन का पीस लगा लूँगा। तो उसको भी आपने इसी तरह लगा लेना है। दोस्तों, ये कॉलर बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। इसको एक दफ़ा अप्लाई लाजमी करें, आपका कॉलर बिल्कुल बैठ के आएगा। इसको फ्यूजिंग अच्छी तरह कर लेना। इसका भी फालतू मार्जिन आपने कट कर लेना है। जितना आपने दबाव रखना है कॉलर का उसको छोड़ के बाकी का कट कर देना है। तो इसको मैं अभी स्टिच करके बताता हूँ आपको। इसकी ये कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लेनी है आपने। दोस्तों, कटिंग और स्टिचिंग की लातादार वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उनको देखें और फ़ायदा उठाएं। बहुत प्यारी वीडियो है। कटिंग के कई तरह के फार्मूले, इस तरह आप इसकी बैन के ऊपर भी सिलाई लगा लो।
फालतू का सारा मार्जिन इसका काट कर लेना है आपने, और दरमियान में एक टुकड़ा लगा लेना है। इसके बाद जो मैंने पीस इसका बैन के नीचे वाला पीस उठा के रखा हुआ है, इसको इसके साथ जॉइंट करना है आपने। ऊपर इसका बैन बैन के नीचे कॉलर लगाना है, रखना है, और अपने सिलाई लगा लेनी। नीचे वाला कपड़ा कपड़ा जो है वो उरेब हो जाए तो फिर भी बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर फिर सलवट नहीं आएगी। जौन सा कलर हम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वो बिल्कुल फिक्स है, उसका नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल एक सिलाई के अंदर कलर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आपने सिलाई लगा लेनी। तो अभी आपके सामने ये कलर तैयार हो गया। इस तरह इसका फालतू का मार्जिन काट कर लेना आपने। ये बिल्कुल बैठ के आएगा, गुलाई इसको